हाय फ्रेंड्स, आज का जो हम टॉपिक्स है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं और वो ये है, जैसे कि आप थंबनेल्स को देखा होगा, उसमें है वेनेजुएला एक बहाना या फिर अमेरिका फाइनेंशियल दिवालियापन को है छुपाना। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है और हमारा जो ट्रम्प है, ट्रम्प चाचा जो भी कहें इसको, ट्रम्प साहब, और ये जो काम कर रहे हैं ना, ये ऐसे दिख रहा है जैसे खिसियानी बिल्ली जो है ना वो खंबा उखाड़ रही है। राइट। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक्चुअली करना क्या चाह रहा है। राइट। ये ट्रम्प साहब करना क्या चाह रहा है, जैसे कि है वेनेजुएला एक बहाना या फिर फाइनेंशियल्स का एक दिवालियापन को है छुपाना। क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको वीडियो को वो करता हूँ और ये हम अब कंटिन्यू करते जा रहे हैं। देखो, अगर हम वेनेजुएला में जिस तरह का किया है, अमेरिका ने क्या किया, वहाँ के जितने भी लीडर्स हैं उन सारे लीडर्स को पहले इन्होंने पैसे देकर अपने पाले में किया, अपने तरफ किया, ताकि उसको एक ज़रूर सा उसको प्रलोभन दिया होगा कि आप जो भी हो हमारे अगेंस्ट में कोई नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो मैं ऐसे भी मारा जाओगे, अगर नहीं जाते हो तो आपको एक अच्छा सा लाइफ ज़रूर मिलेगा, अमेरिका में आके मिलेगा, या आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दी जाएगी, इतना फंड दे दिया जाएगा ताकि आपकी लाइफ अच्छे से चल सके। और बाकी इन्होंने ये जो हमारा वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उसको उस पर इलीगली तरीके से जितने भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है उसने लगाया। अच्छा, ये अमेरिका पे जो इस तरीके से कर किया है वेनेजुएला पे, क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है? नहीं बॉस, वेनेजुएला की हालत बहुत दिनों से अमेरिका ने खराब पहले से करके रखा है। आज से अगर 20 साल पहले की बात करूं तो वेनेजुएला, उससे पहले की बात करूं तो बहुत ज़्यादा रिच कंट्री हुआ करता था, क्योंकि इसके पास ऑयल रिजर्व इतना ज़्यादा है, उतना ज़्यादा ऑयल रिजर्व अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं है। अगर मैं गल्फ कंट्री की बात करूं तो वहाँ पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे जो क्रूड ऑयल्स हैं वो क्रूड ऑयल्स थोड़ा सा थिन है और यहाँ पे क्रूड ऑयल्स थोड़ा सा थिक है। और इसको फिल्टर आउट करने के लिए अमेरिका के पास बहुत ऐसी टेक्निक है जिसको अमेरिका बहुत ईजिली तरीके से करता है और उसको अच्छे तरीके से वो यूज़ भी करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पहले भी जो वेनेजुएला है, जब वेनेजुएला की अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है पूरे कंट्री का वो ऑयल ही, क्रूड ऑयल्स है, और उन्हें पूरे अच्छे तरीके से क्रूड ऑयल्स पे जितना भी बिजनेस कर सकता है उसने किया, खुल के किया, और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। और उसके हिसाब से इसके सोर्स ऑफ इनकम इस कंट्री का क्रूड ऑयल ही हो गया। ना तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया, ना ही इसने किसी और चीज़ों पे काम किया, ना ही इंडस्ट्रीज पे काम किया ताकि इसके जो सोर्स ऑफ इनकम है कई काफ़ी तरीक़ों से बढ़ाया जा सके। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम इनका ऑयल ही रहा। और इनके जितने भी पब्लिक्स हैं, जो भी पब्लिक्स की जॉब है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डेवलपमेंट्स करने की बातें होती थी, इन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। उस तरीके से अगर देखा जाए तो इसने अपने मीन्स वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने वेनेजुएला की पब्लिक को पूरी तरीके से पंगु बना के रखा। और क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा था ताकि इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक सा यूएस को ये चीज़ें बहुत पसंद नहीं आने लगा और धीरे धीरे इस पर काफ़ी सारे सेंसर्स लगाना शुरू किया, क्योंकि वेनेजुएला अपने आप को एक अच्छा सा कंट्री मानना शुरू कर लिया था, अमेरिका के तरफ से बाहर जाके बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो अमेरिका ने इसके ऊपर सेंसर लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इसकी पूरा फाइनेंशियल्स दिवालियापन ला दिया वेनेजुएला में, और इतना सेंसर लगा दिया, ना ये किसी को बेच सकता था, ना किसी के साथ कुछ कर सकता था। तो जब ये इसके पास कोई बिजनेस रहा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही सिर्फ इसका बिजनेस ऑयल बेस्ड था, तो इसके बिजनेस काफ़ी अच्छा नहीं रहा। अब इस तरह से धीरे धीरे वेनेजुएला ख़त्म होता चला गया। राइट। बहुत मुश्किल से ये कंट्री चल पा रहा था क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब प्रॉब्लम क्या हुई, यूएस ने क्या किया, अब चाइना धीरे धीरे इसके ऊपर आ रहे थे और इसका जो मिनरल्स है
जो रेयर अर्थ मिनरल्स जिसको कहते हैं, वो रेयर अर्थ मिनरल्स वेनेजुएला के साइड बाय साइड, जो कोस्टल एरिया के साइड से थोड़ा अंदर की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसमें चाइना का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता जा रहा था चाइना को, और अपने इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे तरीके से वो माइनिंग भी कर पा रहा था। लेकिन अमेरिका ने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो चाइना का पूरा दबाव इस पे आ जाएगा, पूरा बढ़ावा इस पे मिल जाएगा। अगर हम पूरा वेनेजुएला को ही कंट्रोल कर लें तो चाइना का खुद ब खुद वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और उसने वैसा ही किया। और इसके अगेंस्ट में पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड की अगर बात करूं तो किसी ने कुछ भी अगेंस्ट अमेरिका की बातें नहीं की है। अब एक बहुत आसस की बात है कि सिर्फ चाइना को छोड़ के वर्ल्ड के कोई एक कंट्री, जहां पे 175 कंट्री है, उस 75 कंट्री में से कोई एक कंट्री चाइना को छोड़ के इसके अगेंस्ट में नहीं बात किया। बाद में कोलंबिया भी आया और अदर कंट्री भी आए। अब प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू अब होता है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा दादागिरी करता हुआ दिख रहा है। अब प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो सकता है और ऐसा क्यों कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा यूएस की बात करूं तो आपको दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हो आपके पिक्चर्स में दिख रहा है, स्केयर ऑफ द नेशनल्स डेट। और जो अमेरिका है ना, वो आपको अगर बाद में देखोगे इस स्लाइड में दिखेगा, द नेशनल डेट इज 38 ट्रिलियंस एंड ग्रोइंग। और ये जो बढ़ता चल रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं थोड़ा कैप लगा रह जाऊँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल हो रहा है खुले में बातें करना, राइट। चलो, अगर मैं इसकी बातें करूं अक्टूबर्स में क्या हुआ, लास्ट अक्टूबर्स की अगर बात करूं तो वहां से लगातार ये इनके पैसे, जो डेट है, बैंक का डेट, ये बढ़ता जा रहा है। अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करूं तो इसमें आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ दे रहा हूं। ब्लैक रॉक ने 2.1 ट्रिलियन डॉलर, जो ब्लैक रॉक कंपनी है वो इंडिया और नहीं यूएस का, ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज है, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट्स के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको भी ये ब्लैक रॉक्स फंड करता है। ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी देता है, बाइंग एंड सेल भी करता है, बिटकॉइंस हो, फाइनेंशियल सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा हद तक ये ब्लैक रॉक कंट्रोल करता है। ये बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम करती है। अगर आप ये देखोगे ये न्यूज़, आपको ज़बरदस्त न्यूज़ देखने का। अगर आप ये न्यूज़ को अगर आप गूगल में जाके सर्च करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक रॉक चेंजेस कोर्स इन द यूएस आफ्टर 38 ट्रिलियंस डॉट एंड रूमर इज 2.1 ट्रिलियंस का ये जो रूमर्स हुआ है, अगर आप इस तरीके से देखोगे, सर्च करोगे तो आपको हेडिंग तो मिल जाएगा। जब ये हेडिंग के अंदर में इसको क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देगा, वहाँ पे एरर दिखाएगा। तो ब्लैक रॉक चेंजेस द कोर्स इन द यूएस आफ्टर 38 ट्रिलियन डॉलर्स इन डेट एंड रूमर्स ऑफ अ 2.1 ट्रिलियन एग्जिट गैन ट्रांजैक्शंस। तो आप, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्लैक रॉक है वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट से बाहर निकाल रहा है, और इसको कहाँ ले जाके खर्च करेगा, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। हो सकता है यूएस मार्केट्स से बाहर जाके जापानीज में जाके खर्च करे, या फिर हो सकता है इंडिया में खर्च करे या कहीं और करे, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर मैं दूसरा देखूँ तो ब्लैक रॉक, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बनता है, जैसे मैंने किया, व्हाई 2.1 ट्रिलियन डॉलर एग्जिट फ्रॉम द यूएस। ब्लैक रॉक ऐसा सिर्फ 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स ही एग्जिट क्यों कर रहा है। तो आप देखोगे, जब हमारे ट्रम्प साहब दुबई गए थे, हमारे ट्रम्प साहब अदर कंट्री, गल्फ कंट्री आए थे, तो उन्होंने जापान के साथ और गल्फ कंट्री दुबई के साथ, ऐसे कंट्रियों के साथ उन्होंने 2.1 ट्रिलियन डॉलर का वेपन, जो सिक्योरिटी सिस्टम, वो यूएस से खरीदने वाला था। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2.1 ट्रिलियन का प्रॉमिसेस जापान, दुबई और मिडिल ईस्ट के कंट्री से एक ट्रिलियंस 2.1 ट्रिलियन डॉलर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वेपन्स है, उसका साइन हुआ था। और उतना ही अगर ब्लैक रॉक को देखोगे तो सेम अमाउंट 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ से बाहर करना चाहता है।
ताकि एक बैलेंस बना के रखें और अमेरिका का डेट है जो लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े और बढ़े, राइट। तो ये ब्लैक रॉक की अगर इस तरह से देखोगे। दूसरा, अगर एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आता जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका मैं भी बताता हूँ। अब देखो कि लास्ट ये जो इंफॉर्मेशन है, पुतिन्स बिग डॉलर्स डंप कॉस्ट रशिया $8, राइट, 8 बिलियन इन 1 ईयर्स। आप देखोगे पुतिन्स जो है वो लगातार डॉलर को डंप करता जा रहा है, $8 बिलियन पर ईयर ये डंप कर रहा है। अगर आप इधर देखोगे ब्रिक्स में जो भी नेशंस हमारे जुड़े हुए हैं, चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, ये जो डंप कर रहे हैं आप देखोगे इसमें 28.8, राइट, $28.8 बिलियन जो ये है यूएस ट्रेजर से एज अ जेपी मॉर्गन्स का जो फोरकास्ट है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो चाइना, इंडिया, ब्राज़ील ये सारे तीनों मिलके इतना ज़्यादा अमाउंट्स डंप करता जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और ये भी देखो कि 2 वीक पहले का ही न्यूज़ है जिसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ये लगातार ये डॉलर को डंप कर रहा है। अगर डॉलर को डंप कर रहा है उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो अगर आपने डॉलर को, ये सारी कंट्रीज जैसे चाइना है, रसिया है, इंडिया है, अफ्रीका है, ये सारा कंट्री, ब्राज़ील है, और ये सब मिलके अगर डंप कर रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? और ये अगर डंप करेगा तो बिजनेस कैसे होगा? तो बिजनेस होगा इंडियन करेंसी में, बिजनेस होगा चाइनीज करेंसी में, बिजनेस होगा ब्राज़ील करेंसी में, साउथ अफ्रीकन करेंसी में। और इससे ये हो जाएगा डॉलर का जो अभी डिमांड होता है हर बिजनेस में, उस बिजनेस को डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे डॉलर्स की जो वर्चस्व है, जिस तरह से डॉलर्स पे अलग ही तरीके का बिजनेस होता है, मीन्स हर किसी चीज़ को कोई भी बाई करना है तो डॉलर में ही करना है, वो सारी चीज़ें अब चेंज हो रहा है और धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इस हिसाब से डॉलर्स का जो पकड़ है वो भी गिरता जा रहा है। तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उससे इम्पैक्ट ये होगा कि डॉलर का वर्चस्व घटेगा तो यूएस के जो वर्चस्व है, अमेरिकन के जो वर्चस्व है वो भी कम होता जाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प बार बार सबको, अदर कंट्री जैसे इंडिया को, चाइना को, ब्राज़ील को, रसिया को, जैसे उसने बताया 500% टैरिफ हम आपके ऊपर ठोकेंगे अगर आप ऐसा करोगे। दूसरा, अगर आप कोई भी डॉलर्स को चैलेंज करने की कोशिश करता है तो हम उस कंट्री के ऊपर 500 या उससे ज़्यादा भी टैरिफ हम आपके करेंगे। तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट तो रियली बहुत बड़ा पड़ने वाला है बिजनेस पे। अगर अपना बिजनेस हमारा यूएसए होता है तो, अगर नहीं होता है तो हमें बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट जब बिजनेस हमारा यूएसए हो रहा है तो पड़ेगा ज़रूर। चाइना इज़, अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे, चाइना इज़ डिचिंग द डॉलर फास्ट। ये भी, चाइना भी बहुत ज़्यादा अपने लेवल पे डॉलर को डंप करता जा रहा है। दूसरा, अगर देखोगे गवर्नमेंट के शटडाउन जब हुआ था उसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे बहुत बड़ा पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब कीप गोइंग, जाता जा रहा है। व्हाट यू आर योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नीड टू नो अबाउट द गवर्नमेंट शटडाउन। सब कुछ अमेरिका में बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। एक तो लगातार बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, जॉब छोड़, देखो कार मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ये भी देखो कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स शटडाउन कुड कॉस्ट $500,000 जॉब। कार मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रहा है, जॉब खत्म हो रहे हैं, अनसोल्ड गुड्स पाइल्स यूएस फैक्ट्रीज एंड ग्रोथ स्लो, जेएलआर शटडाउन्स एंड यूके मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ता ही जा रहा है। अगर अमेरिका में इस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट अमेरिकन पे भी पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट अमेरिका के इंडस्ट्रीज पे पड़ रहा है, अमेरिका की जॉब पे पड़ रहा है, अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ रहा है। तो धीरे धीरे ट्रंप के जो खिलाफ से ना पब्लिक का सेंटिमेंट्स वो खराब होता जा रहा है और एक अच्छा सा नहीं बन रहा है। दूसरा, यूएस के बिजनेस बहुत खराब चल रहे हैं और हालात अच्छी नहीं है। तो ऐसे में ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। अब ये बहुत अलग ही तरीके का बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस है। और हर पॉलिटिशियंस, हर बिजनेसमैन अगर पॉलिटिशियन बनता है तो वो एक क्रूर व्यक्ति बन के बाहर आता है, जो डोनाल्ड ट्रंप में दिख रहा है।
और ये व्यक्ति वो काम कर रहा है क्योंकि ये अपने 38 ट्रिलियन डॉलर जो आपका बढ़ता जा रहा है, और वो किस तरह से डेट को बढ़ाता जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। अभी नेशन वाइज इस पे कितना है, 38 ट्रिलियन डॉलर्स बन चुका है, राइट, डेट हो चुका है। 30 ट्रिलियन डेट हेल्प द पब्लिक पे है, और इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट जो सेक्टर है 8 ट्रिलियन है डेट उसके ऊपर। अगर आप ये देखोगे, चाइना को, जर्मनी को, जापान को, इंडिया को और यूनाइटेड किंगडम, अगर मैं ये देखूं 1 2 3 4 5 5 कंट्री को मिला के अगर इस कंबाइंड भी करें तो भी 38 ट्रिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यूज उससे ज़्यादा आता है, जो कि यूएस पे इतना डेट है। अगर ये पेमेंट करना जाए तो शायद पूरा यूनाइटेड किंगडम खत्म हो जाए। अब आते हैं कि नेशनल डेट इज ग्रोइंग बाय अप्रोक्सीमेटली, कैसे ये बढ़ रहा है डेट इसका, पर मिनट 4.8 मिलियन के हिसाब से बढ़ रहा है, और पर आवर 288 मिलियन के हिसाब से बढ़ रहा है, और पर डे की बात करूं तो 6.9 बिलियन डॉलर के हिसाब से इसके डेट बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर प्रॉब्लम्स अब देखो समझ में पूरे अच्छे तरीके से आ रहा है, जब आप देखोगे ना लगातार, तो आप ये देखो, जब एक जनरली होता है आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर के रखे हो, और आपके एम्पायर्स धीरे धीरे वो जो सोर्स ऑफ इनकम है जिसकी वजह से एम्पायर आपके चमक रहा है, दमक रहा है, आपके सोर्स ऑफ इनकम अगर घटता चला जाए तो आपकी चमक दमक बनाने के लिए, रुतबा को दिखाने के लिए, ये सब करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ऐसे में आप क्या करते हो, किसी को दबंगई दिखाते हो, किसी को मार देते हो, किसी को पीट देते हो, ये लगता है कि हमारा जो डर है ना वो बना रहे। ये हमेशा आपके इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में दिखेगा, और सिमिलरली सेम पैटर्न पे ये भी काम कर रहा है। जैसे कि देखो कि जैसे इंडिया यूएस के ही पब्लिक अमेरिका के अगेंस्ट में, ट्रम्प दैट बॉय डोंट एक्ट राइट, मोस्ट अमेरिकन थिंक्स ट्रम्प एक्ट लाइक अ डिक्टेटर, एंड वेक अप दिस इज अ कॉप, इस तरीके से दिखा रहा है, और ट्रम्प को देखो जिस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में अब आ रहा है कि ये ट्रम्प करना क्या चाह रहा है, और वेनेजुएला के साथ ये क्या कर रहा है, अदर कंट्री के साथ भी बहुत सारी चीज़ें ये डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं इन सारी चीज़ों से बात करने की कोशिश करूँ तो मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें को भूल जाओ, यूएस की बहुत बुरी हालत होने वाली है कल को, जब अभी ट्रम्प बाहर निकलेगा अपने प्रेसिडेंट्स को कंप्लीट कार्यकाल को ख़त्म करने के बाद, तो यूएस में आने वाले टाइम बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इसकी बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि सब दिन अच्छा नहीं होता। और रेस्ट ऑफ अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करूं, इसमें बहुत सारी कंट्री है जो बहुत आगे निकल चुका है। ट्रम्प की, भाई साहब की अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर मैं ये बोल मान लूँ हर कंट्री को बहुत ज़्यादा आप परेशान करोगे, तो कुछ कंट्री ऐसे पागल जरूर होंगे, हो सकता है आपको न्यूक्लियर वॉर करना शुरू कर दें, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, तब आप क्या करोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा, और अमेरिका के जो कर रहा है उस पर वेट एंड वॉच है, और हमें उन सारी चीज़ों पे डिस्कस भी करना होगा। अब देखते हैं कब तक अमेरिकन की ये हालत चलती है, और वेट एंड वॉच है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे जैसे पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी है, और ये सारे जो हैं, जो जिस तरह से अभी अपने माउथ को बहुत बड़ा खोल खोल के बोल रहे हैं, इन सबको बहुत ही पैनी नज़र के रखना है, और उसी हिसाब से हमें शांति तरीके से और एग्रेसिवनेस होके इसको एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि हमें इसके साथ फाइट कर सकें। ऐसे हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी होगा वो मुस्तैदी के साथ देखेंगे और क्या हो सकता है, राइट। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो तो समझने की, मैं समझाने की कोशिश किया कि क्या हो रहा है और ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देखा, समझ चुके, समझने की कोशिश करें, तो मैं बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट।